नमस्कार। राजसमंद जिले का निझरना क्षेत्र, निझरना बड़ी बेहतरीन किस्म के मार्बल के लिए जाना जाता है, मगर इन दिनों वहाँ से लगातार विवादों की खबरें आ रही है। विवादों के घेरे में कई बार वहाँ रास्ते के विवाद होते हैं, मंदिर के विवाद होते हैं, ग्रामीणों के वहाँ ब्लास्टिंग से जुड़ी तमाम समस्याओं के साथ साथ माइनिंग क्षेत्र में अनियमितताओं के भी लगातार वहाँ से रह के विवाद सामने आते रहे। राजसमंद कोतवाली में एक मामला दर्ज हुआ, उस प्रकरण के तार भी उसी माइनिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उस मामले के दर्ज होने के बाद एक बार पुनः निझरना का वो माइनिंग क्षेत्र सुर्खियों में है। हालांकि बड़े गंभीर प्रवृत्ति के आरोप है, जिसमें कि गंभीर आरोप लगाते हुए एक पक्षकार ने कहा है कि हमें यहाँ डराया धमकाया जाता है और अवैध वसूली तक के आरोप है। मगर साथ ही जब हमने दूसरे पक्ष से भी बात की तो उनका कहना है कि तमाम आरोप निराधार है, इन आरोपों के पीछे का सच कुछ और है। ये तमाम बातें भी हम आप तक पहुँचाएंगे, सुनाएंगे दोनों ही पक्षों को। मगर ये जो पूरा विवाद है, उस विवाद को मैं आप तक पहुंचाऊं कि जो एक मामला दर्ज हुआ है राजनगर कोतवाली में, मामला दर्ज करवाया गया है ऋषिराज सिंह पिता शिवदान सिंह। पेशे से मार्बल व्यवसायी हैं, लंबे समय से मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है। और इनमें जो तमाम अलग अलग नाम इस एफआईआर में दर्ज करवाए गए हैं, उसमें मांगीलाल गुजर, शिवशंकर, रोहित बड़ाला, जयप्रकाश, देवेंद्र गुजर, शैलेंद्र गुजर, भगवतीलाल पालीवाल और विनीत सनाडी के नाम इसमें शामिल हैं। और ये जो पूरा प्रकरण दर्ज हुआ है, जो कि 4 अप्रैल को दर्ज हुआ है, और इसमें धारा 420, 384 और 120 बी के अंतर्गत ये मामला दर्ज हुआ। और इसमें जो तमाम नाम आपने सुने, उन नामों में अलग अलग व्यवसायों के साथ साथ मंदिर मंडल से जुड़े हुए पदाधिकारियों के नाम भी शामिल है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, जो आज ये अचानक से संज्ञान में आया और निझरना क्षेत्र के इस माइनिंग की तमाम विवाद अब ये मुकदमों के माध्यम से हमारे सामने आए हैं, तो हमने कोशिश की है कि इस मामले से जुड़े हुए तमाम पक्ष, जिसमें आरोप लगाने वाले, मुकदमा दर्ज करवाने वाले ऋषिराज सिंह से भी हमने बात की, उनका भी पक्ष जाना, तो साथ ही सामने वाले पक्ष मंदिर मंडल की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो मंदिर मंडल से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की और साथ ही माइनिंग विभाग से भी इस पूरे प्रकरण पर हमने बात की। तो सीधा सीधा सबसे पहले तो आप सुनिए कि जिन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं, ऋषिराज सिंह, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। राजनगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जी, जिसको लेकर आपने माइनिंग क्षेत्र में आपसे वसूली के या डराने धमकाने के तमाम आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? सर देखिए, मेरी माइंस निझरना में स्थित है। मैं 23 साल से खान चला रहा हूँ वहाँ। ये माइंस है मंदिर मंडल की एनओसी के ऊपर खान विभाग से इशू हुई है। 98 की मेरी माइंस है एक। उसके बाद में 3 माइंस मैंने परचेज़ करी है और उसमें से 2 माइंस अभी मैंने 6 महीने पहले ही परचेज़ करी है। इसमें क्या हुआ है साहब कि मंदिर मंडल ने मतलब ये कोई राधे मंडल को एक ठेका दिया है और उसके ऊपर राधे मंडल क्या कर रहा है कि जितने भी गैप एरिया हैं या मंदिर के जो भी रास्ते हैं, उन रास्तों को रोक के और पेमेंट मांग रहा है। तो पेमेंट किस बिहाफ पे कि आप पर हेक्टर के जैसे 4 लाख रुपए आप दो और आप रास्ता चलाओ, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो उसकी एनओसी मंदिर हाथों हाथ उनको दे रहा है, जबकि उनको पता है कि भाई आज 0.28 हेक्टर की ज़मीन पे एक लीज वाले के पड़ोस की जगह दूसरे को किसी को नहीं मिल सकती है। ये चीज़ हमने मंदिर को लिख के भी दी, पर पता लगा है कि राधे मिनल में शायद मंदिर के भी कोई पार्टनर हैं और उसमें हिस्सेदारी है या उनके पास पैसा पहुंचता है। तो इसलिए हमने उनको पत्र भी लिखे हैं, मैंने आपको पत्र दिए भी थे कि भाई ये लेटर मैंने दिए हैं उनको, और लेटर के बाद में भी कोई जवाब नहीं। उसके बाद में उनका यही है कि भाई मेरे पड़ोस की जगह थी, उस पड़ोस की जगह का मेरे पास में उसकी एनओसी है, और एनओसी के बाद में जो 2 एरिया मैंने लिए हैं उसमें भी मौके पे जगह कम है। उसके बाद में उन सब चीज़ों को मैंने पत्र के द्वारा उनको अवगत कराया कि भाई ये चीज़ मेरी हो रही है और ये एनओसी मुझे आप इसको नक्शा दुरुस्त करके दो। उसके बाद में भी मेरे को लेटर देने के बाद में मैंने लेटर दिया, उसके बाद में उसका जवाब तो नहीं दिया, और एनओसी मांगीलाल को श्री राधे मंडल के पार्टनर बताते हैं अपने आप को। अब पहली बात तो उनमें कितने पार्टनर हैं, 3 हैं, 5 है, 7 है। जो 3, 4, 5 जो मुख्य दिख रहे हैं वो तो जो मैंने उनमें नाम दिए हैं वो हैं। बाकी तो अब पुलिस का मामला है। इस मामले को लेकर मैं एसपी साहब से मिला था। मैं पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इसको बहुत तात्विक डिसीजन लिया कि भाई आप बना इसमें मुकदमा दर्ज कराइए और इसको जो भी होगा हम इसकी कार्रवाई करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रशासन को धन्यवाद कि ये ऐसा माहौल पहले राजसमंद में कभी नहीं था साहब। व्यापारी आज आप सामने नहीं आ रहे हैं खुल के, पर बहुतों से इन्होंने पैसे लिए हैं। मतलब किसी से 20 लाख लिए हैं, किसी से 15 लाख रुपए लिए हैं, किसी ने 10 लाख रुपए दिए हैं। तो पैसे तो दिए हैं इनको, और वो पैसे की वजह से ही अब ये एक एक नए नए आदमी को पकड़ रहे हैं कि भाई इनको कैसे दबाओ,
इनको कैसे करो। एनओसी देने के बाद में आप देखिए इस राधे मिनरल की आज दिन तक कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ ये राधे मिनरल बनी इसीलिए कि भाई ये मंदिर का जो भी काम है ये लेके और इनके रास्ते रोक के उनका पैसा वसूलना है। तो अब ये इस तरह का मामला दूसरों के साथ हुआ, पर दूसरे तो आए नहीं। मेरे तो सारे रास्ते रुके हुए हैं। मेरा डंपिंग पिछले 5-6 महीने से रुका हुआ है। डंपिंग का रास्ता इनके द्वारकाधीश मंदिर के अंदर से होके जाता है, उस रास्ते को इन्होंने रोक रखा है, रोक के और वो पैसा मांग रहे हैं। मैं पैसा देने में सक्षम नहीं हूँ साहब, मैं उसका किस बात का पैसा दूँ। मैं मंदिर को हर साल जितना पैसा उनका बनता है एनओसी के बाद में, वो एनओसी का हर साल पैसा दे रहा हूँ। जो पैसा उनका दूसरा बनता है, 20 साल की लीज हुई थी, 20 साल के बाद में उसकी 30 साल एक्सटेंड हुई राजस्थान गवर्नमेंट से। तो 30 साल का मंदिर ने पैसा मांगा कि भाई आपको 30 साल का मंदिर को भी पैसा देना पड़ेगा। 8-8 लाख रुपए पर हेक्टर के हमने मंदिर को दिए हैं। हमने कहीं पैसे के लिए उनको नहीं बोला कि भाई पैसे नहीं दिए हैं, पैसे दिए हैं। और जिन्होंने पैसे लेट दिए हैं उनके लिए उन्होंने एनओसी निरस्त करने की एप्लीकेशन मेरे लिए भी लगाई उन्होंने कि भाई इनकी एनओसी निरस्त की जाए, और ये मंदिर का पैसा नहीं दे रहे हैं। 9,44,000 रुपये मैंने भरे उस एक हेक्टर के। तो अब इस तरह से अब मंदिर वापस ये किसी फर्जी कंपनी को ये पूरा का पूरा ठेका टेंडर देके, और ये पूरा का पूरा एक तरह का एक्सटॉर्शन का जाल बिछा रखा है। हर एक कॉर्नर पे जहाँ गैप एरिया है वहाँ की एनओसी दे रहे हैं श्री राधे मिनरल को। अब राधे मिनरल क्या है आपको पता है कि इसके अंदर 2-3 हिस्ट्री सीटर इन्वॉल्व हैं, उनके आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको आप दे रहे हो और उनके थ्रू आप जिले के अंदर अशांति फैला रहे हो। ये तो कैसे चलेगा साहब। और हम तो भुगत रहे हैं, साथ में मेरे को खुद को धमकियाँ मिलती है, अकेला निकलता हूँ, व्यापार करते हैं, कल को मेरे को कुछ होएगा तो उसकी कौन जिम्मेदारी ले रहा है। माननीय एसपी साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत तात्विक डिसीजन लिया कि भाई इसको करना है। और हम तो इसको क्राइम के अंदर भी लेके जा रहे थे, पर उन्होंने बोला आप कार्रवाई करो, मैं जो भी चीज़ हमारे से होगी हम करके आपको देंगे। तो इसके लिए मैंने इसका परिवार दर्ज कराया। इसमें कौन कौन आरोपी हैं? आरोपी का तो अभी काम जांच का विषय है कि भाई ये एनओसी मंदिर ने किसको दी है, मंदिर ने कितनी एनओसी दी है। इसमें 18 स्टाम्प तो एक ही वेंडर से इन्होंने निकाले हैं, जिसमें से 6 एनओसी मेरे पास उपलब्ध है। अब उसके अलावा उन स्टाम्प के ऊपर किस किस को एनओसी दी है, जो राधे मिनरल को एनओसी दी है वो 11 महीने की दी, वो अनरजिस्टर्ड व्हील है साहब, और उसको इन्होंने रजिस्टर नहीं कराया। बाकी तो मैंने आरटीआई से सब चीज़ निकाल ली है। अब वो राधे मिनरल का निकालने का काम और वो काम तो पुलिस प्रशासन का है साहब, मेरा नहीं है। तो ये थे ऋषिराज सिंह, जिन्होंने बड़े गंभीर तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर सवाल उठाए हैं और बताया है कि ये तमाम गतिविधियां वहाँ लंबे समय से चल रही थी। हालांकि इसके दूसरे पहलू तक हम पहुँचे। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो होता है मंदिर मंडल, क्योंकि ये दोनों ही पक्षकार जिस एक क्षेत्र विवाद का जो क्षेत्र बना हुआ है दोनों ही पक्षकारों के बीच, वो पूरा का पूरा क्षेत्र मंदिर मंडल से जुड़ा हुआ है। तो आप सुनिए अब आखिर मंदिर मंडल का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है। मंदिर मंडल के जो अधिकारी हैं विनीत सनाडे, उनसे हमने बात की। सुनिए आखिर उनका पक्ष क्या है और वो क्या इस पूरे प्रकरण पर कहते हैं। निझरना माइनिंग क्षेत्र जो कि द्वारकाधीश मंदिर की संपत्ति है, वहाँ कई विवादों को लेकर एक मामला दर्ज हुआ है और उसमें जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं बड़ी वो गंभीर प्रवृत्ति के हैं, और उसमें आपका नाम भी उस मामले में दर्ज है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? देखिए, द्वारकाधीश मंदिर के स्वामित्व की एक ज़मीन निझरना ग्राम में स्थित है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा माइनिंग क्षेत्र घोषित किया गया है और सन 1980 से वहाँ पर माइनिंग हो रही है। आज जो मामला दर्ज हुआ है, अभी तक ऑफिशियल रूप से मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अखबार वालों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो मुझे पता चला है, उस हिसाब से ऋषिराज सिंह जी चौहान के नाम से जो व्यक्ति हैं जो वहाँ पर खनन कर रहे हैं, उनके द्वारा एक मामला हमारे ऊपर दर्ज करवाया गया है। इस मामले में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि द्वारकाधीश मंदिर की जो ज़मीन है उस पर वर्षों से माइनिंग हो रही है, और उसी माइनिंग का जो वेस्ट निकलता है उसको माइनिंग क्षेत्र के लोगों ने, जो माइनिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से या अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह जगह पर डंप कर दिया। उसके बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पर लगा दिए गए, जिससे मंदिर को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसी को हटाने के लिए और अवैध रूप से जो डंपिंग हो रही है उसको रोकने के लिए हमने अभी कुछ दिनों पूर्व एक ठेका दिया है, जिसमें हमारे अधिकृत ठेकेदार द्वारा वहाँ पर जिस तरह की अवैध डंपिंग हो रही है उसको रुकवाया जा रहा है, और वहाँ जो मार्बल वेस्ट पड़ा हुआ है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, जिससे हमारी जो ज़मीन है वो खाली हो सके और वहाँ पर जो दूसरा काम हम जो आगे की योजना है करना चाह रहे हैं उसको हम करें। नहीं, तो इसमें अगर आप कह रहे हैं कि ये पूरा इस
आपकी इस टेंडर प्रक्रिया के बाद का है, तो फिर ऐसा क्या विषय हुआ कि ये नौबत केस दर्ज कराने तक आ गई? सर, इसमें ऐसा है कि ये लोग जो भी हैं वो इतने वर्षों से अवैध रूप से वहाँ पर डंपिंग कर रहे हैं। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, लेकिन अब जब हमने ये ठेका दिया है चौकीदारी का, और इसको रोकने के लिए जब हमारे द्वारा अधिकृत फर्म है उन्होंने जब यहाँ पर कार्रवाई आरंभ की, तब इनको तकलीफ होना आरंभ हुआ। और ऋषिराज सिंह जी ने हमको भी कई बार धमकी भरे लहजे में ये बात कही है कि मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, मेरा ये काम होने दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसका जवाब हमने उनके लेटर के हिसाब से हमने भी समय समय पर लेटर दे के उनका जवाब दिया है, लेकिन जो अंतिम लेटर हमारे द्वारा उनको दिया गया है उसका जवाब आज दिन तक उनके द्वारा हमको नहीं दिया गया है। एफआईआर दर्ज करवाना, मामला दर्ज करवाना कोई भी करवा सकता है। झूठा सच्चा जो भी बात होगी, जांच होगी, उसमें सामने आएगा। डराने धमकाने का उन्होंने भी आरोप लगाया है कि मंदिर प्रशासन द्वारा जो ठेका देकर हमें डराया धमकाया जा रहा है और मेरी जान का खतरा है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि अगर ऐसी बात है तो जब जांच होगी उसमें सारे तथ्य सामने आएंगे। अगर उनकी तरफ से जो भी तथ्य रखे गए हैं, हमारे पास जो तथ्य हैं हम भी उसको सामने रखेंगे। बाकी ये जो भी आरोप इन्होंने लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। हमारी ऐसी कोई भी कार्रवाई उनके मार्फत नहीं की गई है। उल्टा हमारे पास उनका जो लेटर आया है उसका संपूर्ण जवाब हमारे द्वारा उनको दिया गया है, लेकिन अभी जो लास्ट लेटर हमने दिया है उसका जवाब अभी तक उनके द्वारा हमको नहीं दिया गया। और इन तमाम पक्षों को सुनने के बाद, क्योंकि माइनिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला था, हमने माइनिंग विभाग में भी जाकर बात की। वहाँ से भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर माइनिंग विभाग इस प्रकरण को किस तरह से देख रहा है। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस मुकदमे में माइनिंग विभाग किस प्रकार से तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। सुनिए आखिर माइनिंग विभाग का इस विषय पर क्या कहना है। एक माइनिंग क्षेत्र के विवादों को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ लंबे समय से माइनिंग की आपस के कई विवाद चल रहे थे और उनकी संज्ञान माइनिंग डिपार्टमेंट को भी था, मगर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। कोई संज्ञान तो एफआईआर जो दर्ज है उसके बारे में कोई जानकारी माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं है। और कोई विवाद चल रहा था उसका खातेदारी का और जो लेसी है उनका विवाद है, तो वापस में वो हमारे पास कोई एक एप्लीकेशन आई थी पहले, उस संबंध में मंदिर मंडल से जानकारी ले तो चिट्ठी लिख दी गई है। और एक कोई राधे मिनरल वाला कोई है उसको एनओसी अलग से दी गई है। छोटे छोटे एरिया हैं उनके एनओसी मंदिर मंडल जारी कर रहा है। उसके संबंध में जानकारी के लिए टीम बनी हुई है, पर मार्च का महीना लोड था इसलिए वो जानकारी नहीं हो पाई। आगे जानकारी करके जो भी कार्रवाई कर देंगे, हमारा साथ कार्रवाई कर दी जाएगी। ये जो एनओसी मंदिर मंडल की तरफ से जो गैप एरिया की दी जा रही है, तो ये इस पर क्या वापस काम का नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे एरिया हैं बचे हुए। गैप एरिया मतलब गैप एरिया होता है जो 1 हेक्टेयर से कम होता है, उसमें गैप एरिया कहलाता है वो। और उसमें कोई नई लीज करने की संभावना नहीं होती है। अगर जो गैप एरिया, इस पूरे प्रकरण में जो गैप एरिया राधे मिनरल्स को इशू हुआ है, उसमें राधे मिनरल्स का ये आरोप है कि हमारे उसमें से अवैध खनन हुआ है। अवैध खनन की जांच के लिए मैंने कहा ना, आप बता दी, जांच कर रही है कमेटी जांच करके जो रिपोर्ट देगी कार्रवाई कर देंगे। तो ये जो आज का पूरा प्रकरण था, जैसा कि मैंने बताया कि निझरना क्षेत्र से लगातार रह अलग अलग तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं। आज एक नया विवाद आया और ये विवाद पुलिस थाने की 4 दीवारी तक पहुंचा, और अब उसके बाद तमाम अलग अलग पक्षकार अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मगर अब ये देखने वाली बात होगी कि निझरना के इस पूरे प्रकरण के बाद आखिर जब जांच के बाद तमाम तथ्य आते हैं तो कौन सही कौन गलत। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।